एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। लोग बताते थे कि जिसने भी उस जंगल में जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी और हर कोई उस जंगल से डरता था। इस जंगल का नाम था भूतिया वन। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार युवाओं को जंगल में जाने से मना किया था, पर एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन निडर और साहसी था। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था और उसे चुड़ैल की कहानियां सुनकर हंसी आती थी। वह सोचता था कि लोग बिना वजह डरते हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि सालों पहले उस जंगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन गांव के लोगों को यह बात पसंद नहीं थी कि वह अकेले जंगल में रहती है। उन्होंने उसके परिवार को बदनाम किया और कहा कि वे लोग जादू टोना करते हैं। गांव वालों के अत्याचारों से परेशान होकर रत्ना के परिवार ने गांव छोड़ दिया। लेकिन रत्ना ने फैसला किया कि वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगी और जंगल में ही रहेगी। समय बीतता गया और एक दिन रत्ना की मृत्यु हो गई। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और अब वह जंगल में किसी को नहीं आने देती। अर्जुन ने यह सब सुना और ठान लिया कि वह इस अंधविश्वास को खत्म करेगा। वह अगले दिन तड़के ही जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन नहीं माना। जंगल में दाखिल होते ही अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी पक्षी की चीख, कभी सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे जंगल और घना होता गया और सूर्य की रोशनी भी पेड़ों के बीच से गायब होने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। यह वही जगह थी जहां रत्ना का घर हुआ करता था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और सोचने लगा कि इस जगह पर कैसे कोई चुड़ैल हो सकती है। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह पलट कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अर्जुन ने साहस दिखाया और पूछा, कौन हो तुम और क्यों इस जंगल में डर फैला रखा है? परछाई ने धीरे धीरे एक रूप धारण कर लिया। वह कोई और नहीं बल्कि रत्ना की आत्मा थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करती हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसके कारण मैं यहां बंधी हूं। मैं चाहती हूं कि लोग इस जंगल से दूर रहें ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? अगर तुम लोगों को डराने के बजाय उन्हें माफ कर दो तो तुम्हें शांति मिल सकती है। रत्ना की आत्मा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम गांव वालों को यह संदेश दो कि वे इस जंगल का सम्मान करें और इसे नष्ट न करें। अर्जुन ने वादा किया कि वह यह संदेश गांव वालों तक जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद रत्ना की आत्मा ने धीरे धीरे अर्जुन से विदा ली और उसके चेहरे पर एक शांति की झलक दिखाई दी। अर्जुन ने देखा कि अब वह परछाई गायब हो चुकी थी और पूरा जंगल शांत हो गया था। अर्जुन वापस गांव आया और गांव वालों को सारी बात बताई। उसने उन्हें समझाया कि रत्ना की आत्मा अब शांति चाहती है और वह चाहती है कि लोग इस जंगल का सम्मान करें। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी और तय किया कि वे जंगल को सुरक्षित रखेंगे। इस घटना के बाद भूतिया वन का नाम बदलकर रत्ना वन रख दिया गया और गांव के लोग अब वहां बिना किसी डर के जा सकते थे। अर्जुन ने अपने साहस और समझदारी से न केवल एक पुरानी कहानी का अंत किया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। और इस तरह जंगल की चुड़ैल की कहानी का अंत हुआ और उसका रूपांतरण एक संरक्षक आत्मा में हो गया।